चलो आज आपको एक और किस्सा करके बताते हैं। आज हम एक अलग तरह की बात करने वाले हैं। एक अलग कहानी, अलग तरह का किस्सा। तो आज की कहानी है एक लॉन्ग डिस्टेंस कपल की। कपल थे नेहा और अजय। दोनों वो फेसबुक चलाने वाली यंग जनरेशन के आखिरी हिस्सों में से लोग थे, जहाँ एक दिन फेसबुक पर कोई फ्रेंड वर्सेस ऑफिस की पोस्ट पर कमेंट करते हुए जो एक लड़ाई शुरू हुई थी, वो कब फेसबुक की फ्रेंडशिप से होते हुए इंस्टाग्राम की मीम शेयर करने तक आ गई। और 3 साल में उन दोनों के बीच कुछ कुछ क्या बदला। तो उनका रिलेशनशिप जो कि एक दिल्ली के लड़के और मुंबई की लड़की के बीच अनजान स्ट्रेंजर को होते हुए दोस्त, और नाव दोस्तों से कहीं आगे बढ़कर एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने वाले लवर्स में बदल गए थे। हाँ, कुछ नहीं बदला था तो उन दोनों की मिलने की उम्मीद। वो कहते ना, जब आप एक दूसरे के साथ बड़े प्यार में होते हो, किसी मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार में होते हो, तो आप बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी छोटी बातें एकदम भूल ही जाते हैं। वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ हुआ। इन दोनों ने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, जैसे प्यार कैसे करेंगे, शादी कैसे होगी, कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, क्या खाना साथ में खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये तो डिस्कस करना ही भूल गए कि हम पहली बार कैसे मिलेंगे। ये प्लान तो वो करना ही भूल गए। बस फिर क्या था, इसी उथल पुथल में 3 साल निकल गए और उन दोनों ने शादी की उम्र में कदम रख दिया। अब हम दोनों के बारे में जाने अगर, तो नेहा की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि घर से दूर दिल्ली में अपने खुद के फ्लैट में रेंट पे रहती है, अपने डिसीजन खुद लेती है। कुल मिलाकर आज के ज़माने की लड़की है। और दूसरी तरफ अजय की बात करें तो अजय ऐसा समझिए कि कलयुग के ज़माने में त्रेता युग के राम जी ने जन्म लिया है, जो उनके पिताजी के कहे अनुसार पढ़ाई करते हैं। उनके कहने पर पिताजी की सोने चांदी की दुकान में सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं और रात को 11 बजे मंगल करके वापस आ जाते हैं। अब देखा जाए तो दोनों के बीच में कोई कॉमन बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक मतलब 4 लाइनें हैं कि माना एक से नहीं है हम, माना एक से नहीं है हम, माना जुदा है सोच हमारी, लेकिन चाहे हैं अलग अलग हम, जैसे बर्गर और फ्राइज़, फिर भी बनती तो एक दूसरे के साथ ही है हमारी। कुछ वैसा ही था कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। खैर, तो बात ऐसी कि बस बात करते करते एक दूसरे के साथ वो लोग अपने दिन गुजारते जा रहे थे। लेकिन आज आज दोनों के लिए बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। आज वो होने वाला है जो इन दोनों ने आज तक कभी सोचा नहीं था। आज अजय पहली बार एक लड़की को देखने जा रहा था। उसका मन तो है कि अपने पिताजी को कहने का कि उसे एक लड़की पसंद है, उसको नहीं करनी है शादी। लेकिन 26 सालों में जिसने अपनी पसंद की घड़ी नहीं पहनी, जिसने आज तक एक चौराया अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं पार किया, जो आज तक बाज़ार नहीं जा पाया अपनी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनसे परमिशन लिए बिना, वो अचानक कैसे कुछ कह दे। मतलब अचानक से उनके सारे प्लान ही बदल गए। वो 4 लाइनें हैं ना कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, जाने फिर क्या बात हो गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, जाने फिर क्या बात हो गई। मौसम तो पतझड़ का था, मौसम तो पतझड़ का था, जाने कैसे बरसात हो गई। और अभी तो मिलन भी नहीं हुआ था, अभी तो मिलन भी नहीं हुआ था, जाने कैसे ये विदाई की बात हो गई। देखो कैसे खुशियों भरा दिन बीता था, कहाँ ये गमगीन रात हो गई। खैर, अजय के लिए वो रांझना वाला मूवी का डायलॉग याद आता है कि आशिक की तब नहीं फटती जब महबूब की डोली उठे, उसकी और ज़्यादा फटती है जब खुद की बारी आती है। खैर, दिल पर पत्थर रखकर, शेव ट्रिम करके, नेहा का दिया हुआ पिंक शर्ट पहनकर, वाइट पेन के साथ एक खुद की अच्छी सी सेल्फी लेकर वो नेहा को देता है। अब आप नेहा के बारे में सोचिए, जो लड़की 26 सालों के अपने जीवन में आज तक अपने घर परिवार मोहल्ले दोस्तों के बीच में जीतती हुई आई है। आज वो उस लड़की से हारने वाली है जिसको नेहा के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है। और नेहा को पता है कि अगर घर वालों ने हाँ कर दी तो अजय में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मना कर दे। अजय में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मना कर दे। फिर भी अजय की तारीफ़ करते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक, आगे जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसको पता था कि अगले घंटे उसे खुद से लड़ना है, और खुद की नेगेटिव सोच से भी। खैर, कुछ घंटे के बाद
अजय ने पूरे 5 घंटे के बाद नेहा को टेक्स्ट करता है। नेहा एक पल में उसका जवाब देती है और सवालों की झड़ी लगा देती है। सारे सवाल जो उसे हमेशा से बेमतलब लगते थे, आज वो खुद सारे सवाल पूछ रही थी। सवाल कुछ ऐसे थे कि क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, क्या मेरे मुकाबले वो ज़्यादा फिट है, दुबली है क्या मुझसे, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अभी रिसेंटली कितना वेट गेन कर लिया है, क्या लगता है तुम्हें वो एक बार देखकर पसंद कर लेगी, शादी आज ही तो पक्की नहीं हो जाएगी तुम्हारी, क्या वो मुझसे ज़्यादा गोरी है। अजय बस इतना कह पाता है कि रुको, मैं अभी माँ के साथ हूँ, तो मैं थोड़ी देर में सब बताता हूँ। इस लंबे इंतज़ार में नेहा अजय पर अपना हक जताने के लिए कुछ 4 लाइनें ऐसे ही टेक्स्ट करती है कि सुनो ना, मेरे बाद कोई मुझसे प्यार कर पाएगा क्या, जैसे मैं रखता हूँ तेरी बातें याद, कोई और रख पाएगा क्या, माना घूमने फिराने वाले बहुत मिलेंगे तुझे, माना घूमने फिराने वाले बहुत मिलेंगे तुझे, जैसे मैं करता हूँ इंतज़ार कोई और कर पाएगा, चल तू है सुंदर, चल तू है सुंदर तो नज़र तो रखेंगे ही सब तुझ पर, कोई मेरी तरह तेरी नज़र उतार पाएगा क्या, बोलना मेरे बाद कोई मुझसे प्यार कर पाएगा क्या। वो कहते हैं ना कि जब आपको लगता है कि आप किसी को खो रहे हैं तो उसे आप पाने के लिए, अपने वश में करने के लिए हर कोशिश हर जोर लगा देते हैं। खैर, कुछ देर बाद अजय का दोबारा मैसेज आता है और वो नेहा को सब बताता है कि लड़की कैसे उसके बारे में बार बार पूछ रही थी और क्यों उसे कोई और काम नहीं किया, क्यों आज के स्टार्टअप के ज़माने पापा के गले पर बैठ गया, कैसे वो लड़की ने उस शर्ट की तारीफ़ की और कैसे ही पहली मुलाकात में बड़ी ही सहजता के साथ में ये बता दिया कि शादी के बाद उसका हॉलिडे के लिए इंडिया के बाहर जाने का मन है, और कैसे अजय अपने मन में रखी हुई एक बात नहीं कर पाया कि शायद आगे जाकर वो दुकान छोड़कर खुद की एक छोटी सी जॉब करना चाहता है। खैर, घर वालों को तो लड़की पसंद आ ही गई, और आए भी क्यों ना, इकलौती लड़की, मुंबई में 2 फ्लैट, एक बड़ी सी दुकान, ऊपर से कमाऊ लड़की, अजय के घर वालों को चाहिए भी क्या। अजय को उसके घर वालों से आदेश मिलता है कि लड़की से बिगली बात करो, चाहे तो अपने पसंद के कैफ़े लेके जाओ। बातें, पसंद का कैफ़े। अजय को जो सीढ़ी चढ़ने के लिए, कैफ़े की सीढ़ी चढ़ने के लिए 50 परमिशन लेनी पड़ती है और दुकान पे बिठाने के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है, उसकी क्या परमिशन, उसकी क्या पसंद। अब नेहा की सोचा जाए तो वो बस ये सोचने लगी थी वो कैसे एक बार अजय से मिल ले, कैसे वो साम दाम दंड भेद करके अजय को एक बार घर के बाहर निकलने के लिए तैयार कर जाए। और अजय बस घर वालों के सामने एक बार परमिशन लेकर नेहा से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी कोई भी गिड़गिड़ाहट घर वालों के सामने काम नहीं आई, और आए भी कैसे, जो काम 25 सालों में नहीं हुआ वो अचानक कैसे हो जाएगा। अब रोज़ 1-2 घंटे अजय उस नई लड़की के साथ बातें करने लग गया और हर दूसरे दिन किसी कैफ़े में मिल रहे थे। नेहा बस जो बात बात करने के लिए घुट रही थी, कुछ नहीं, वो बस सोच पा रही थी कि अब क्या किया जाए। अब जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी भर वो इंतज़ार करती रह जाएगी। वो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि प्यार में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्यार में कोई कमी है, ऐसा नहीं है कि दिल में तेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन क्या करें, क्या करें, कैसे होगा मिलना मुमकिन जब मेरे हाथों में तेरे नाम की लकीर नहीं है। इन 2 सालों में उंगलियों की गिनती से भी कम उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन आजकल नेहा और अजय रोज़ लड़ने लगे हैं। ऐसा नहीं कि प्यार कम हो गया है, लेकिन उनके पास जो आपस में समय हुआ करता था, वो दोनों का समय तीसरे के आने से बट गया है, और ये बात दोनों हज़म नहीं कर पा रहे हैं। रोज़ नेहा अजय से लड़ने लग जाती है कि कहीं उसे वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई, क्यों वो इससे इतना बात कर रहा है, और आखिरकार एक दिन अजय टूट कर एक दो टुक जवाब दे देता है कि वो एक तरह की बात 2 लोगों से नहीं कर पाएगा। नई लड़की से भी सेम तरह की बातें और नेहा से भी सेम तरह की बातें वो नहीं कर पाएगा, और फ़ोन रख देता है। यह सुनते ही बस नेहा अपने आंसू नहीं रोक पाती और सन रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो अजय डेली मैसेज किए बिना सो नहीं पाता था, जाग नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, वो कैसे ये कह रहा है कि वो नेहा को अब मैसेज नहीं कर पाएगा। नेहा लगातार मैसेज कर रही थी, अजय का कोई जवाब नहीं। नींद और भूख तो नेहा से ऐसे साथ छोड़ चुकी थी, जैसे वो कहते हैं ना कि
जब धोनी DRS ले लेता है तो बैट्समैन पिच का साथ, और सचिन जब अपना बल्ला कवर ड्राइव पर लगा देता है, गेंद मैदान का साथ छोड़ देती है। दो लाइनें कही है ना कि अब ख्वाबों में भी आज आज आंसू निकल आए थे मेरे, लगता है मेरे साथ, अब तुम सपनों में भी साथ छोड़ गई हो। मतलब अब ख्वाबों में भी आंसू निकल आए हैं मेरे, ख्वाबों में भी आंसू निकल आए हैं मेरे, शायद तुमने वहाँ भी साथ छोड़ दिया है मेरा। खैर, पूरे 2 दिन 48 घंटे और कुछ 5,000 मिनट के बाद अजय का मैसेज आया। तब भी नेहा ने एक पल में वापस उसको जवाब दे दिया। और जवाब में ये नहीं कि अब क्या कर रहे हो तुम, अब क्यों मैसेज किया तुमने, 2 दिन बाद मेरी याद आ रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल, तुम ठीक हो ना। शायद यही प्यार की ताकत होती है, यही प्यार का होता है कि कितनी भी लड़ाई झगड़े के बाद आप एक दूसरे की फिक्र करना नहीं भूल पाते हैं। और नेहा को अजय बस इतना कह पाता है कि उसे नहीं पता कि कल क्या होगा, उसे नहीं पता मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो शायद नेहा से बात की बिना नहीं रह पाएगा। फाइनली 2 दिन के बाद दोनों आपस में बातें करते हैं, फूट फूट कर आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून पाते हैं। ये अजीब होता है ना, कितने लोग कहते हैं कि देखो वो चुप है, शांत है, मतलब वो कितना सुकून से जी रहा है, और कोई आंसू बहा रहा है तो उसे देख के लगता है कि यार कितना परेशान है वो, जबकि ऐसा नहीं होता। यार कभी कभी हमें आंसू बहा लेने चाहिए, कभी कभी हमें फूट फूट कर रो लेना चाहिए, शायद उसी में ही हमें सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मन की बातें बोल देनी चाहिए। खैर, ये मिलने जुलने का प्रोग्राम 1-2 दिन और चला, और फिर पता नहीं कहाँ से लड़की के पिताजी को लड़के की, अजय की कुंडली में कोई दोष दिख जाता है, जिससे वो लड़की के पिताजी रिश्ते को ना कह देते हैं। देखो वो कहा है ना कि आखिरी कोशिश, आखिरी लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। मान लीजिए अजय नेहा से 2 दिन के बाद बात नहीं करता और रिश्ता टूटने के बाद नेहा के पास वापस जाता, तो क्या उसे वो शायद प्यार नहीं मिलता ना। तब नेहा को ये लगता कि शायद वो नई लड़की चली गई थी, इसलिए अजय मेरे पास वापस आया। अब फिर से इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया है। दोनों को पता है किस्मत कभी भी पलट सकती है, दोनों को पता है किस्मत कभी भी पलट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्हें जो भी करना है जल्दी करना है। और एक बात मेरी तरफ से सभी प्यार करने वालों के लिए, सभी प्यार करने वालों के लिए, एक तरफा नहीं होती कुछ भी चीज़ें जनाब, न प्यार न व्यापार न हमारी बातें। माना जिम्मेदारी है हम काफ़ी, माना जिम्मेदार हैं हम काफ़ी, लेकिन अब समय आ गया है तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझो। ये 2 पहिए की गाड़ी है जनाब, सहारा दोनों साइड से लगता है। खैर, आगे इन दोनों के जीवन में क्या होने वाला है,